वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडेमॉन अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एमटी लेक्चर सीरीज में आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बस जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स, हमने देखा था कि वो प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और केमिकल एनर्जी कौन सी होती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है इन फोटो ऑटोट्रॉफ में। मतलब ये कि ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी से क्या बनाएगा? मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, मतलब कि ग्लूकोज बनाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है यानी कि ग्लूकोज बनाता है इन फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से बच्चों? वो ऑटोट्रॉफ, मतलब कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, हेटरोट्रॉफ के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर खुराक के लिहाज से, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब वो ऑटोट्रॉफ जो लाइट से, फोटो का मतलब लाइट से अपनी एनर्जी कैप्चर करेंगे, वो वाले ऑटोट्रॉफ क्या होंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। और इन्हीं के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और दूसरा ऑटोट्रॉफ कौन सा होता है बच्चों? कीमो ऑटोट्रॉफ, जो कि केमिकल्स को यूज करते हुए, सल्फर केमिकल्स हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, इनको यूज करते हुए बच्चों क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब बच्चों अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या बच्चों? इट इज द प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, लिपिड्स भी हो सकती हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल से, इन दो तीनों मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से बच्चों क्या होगी? एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी इन दोनों की डेफिनेशंस की। अब बच्चों ये किसमें अक्कर कहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है? जो कि फोटोसिंथेसिस है ये जस्ट किसके अंदर होगी? फोटो ऑटोट्रॉफ में, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। और कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए मेन चीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या बच्चों? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि जो रेस्पिरेशन है बच्चों वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी, चाहे वो प्लांट्स हैं या ऑटोट्रॉफ हैं या हेटरोट्रॉफ, वो सब में ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए किन चीजों का, किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है? वो बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ बच्चों एक चीज और, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजों में से एक चीज भी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन के लिए भी तीन चीजें जरूरी है, वह ग्लूकोज का होना जरूरी है, दूसरा एनर्जी का होना जरूरी है। एनर्जी क्यों बच्चों? को ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा होगा कि एटीपी दो रिक्वायर्ड होते हैं ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए, तो एनर्जी का भी होना जरूरी है और साथ ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है, ठीक है। इन तीनों, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए इन तीनों का भी होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होने वाली, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हाँ, आपको ये पता होगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी। कैसे बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। कौन सी बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि किसके अंदर होती है बच्चों? बैक्टीरिया वगैरह में होती है, हमारी बॉडी में भी होती है। कहाँ पर? जल्दी बताओ। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पढ़ा है? तो उसके अंदर जब मसल क्या कर लेते हैं, हम थक वगैरह जाते हैं, उसके अंदर बच्चों क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो आपको मसल फटीग, मतलब अगर आप क्रिकेट वगैरह खेल कर आए हो तो आपके मसल क्या थक जाते हैं? नहीं थक जाते, मतलब आपसे कोई काम ही नहीं होता। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिलती हमारी बॉडी को, और वो क्या करना स्टार्ट कर देती है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। होप्स आपको इसकी पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है, लेकिन वो कौन सी रेस्पिरेशन होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। आगे हमने देखना है कि प्रोडक्ट्स, यानी कि चीजें क्या बनती हैं फोटोसिंथेसिस से, और रेस्पिरेशन के एंड में क्या बनती है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में बनती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्या बच्चों बनती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ एनर्जी जनरेट होती है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इसके रॉ मटेरियल थे, जबकि इसके क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन के ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या थे? रॉ मटेरियल थे, बट फोटोसिंथेसिस के क्या हो गए? ये प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब उल्टा चल रहा है सब सिस्टम, ठीक है। आगे हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अब लोकेशन की बात करें तो बच्चों क्या है कि फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है? प्लांट एनर्जी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन किसके अंदर होगी बच्चों? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के दो हिस्सों में होती है, दो पार्ट्स में होती है, एक साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस होती है,
जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीजें हो रही होती हैं, क्रेब्स साइकिल और साथ कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी चेन हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और आपको लोकेशन का भी पता चल गया होगा बच्चों। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हमने देखा, साइनोबैक्टीरिया भी क्या कर रहा है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसके अंदर क्या कहाँ होती, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है साइड बॉक्स पे कि जो क्लोरो साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नो डाउट, लेकिन इनके अंदर क्या होता है बच्चों, अनस्टैक्ड, लाइक अनस्टैक्ड मतलब कि जो थैलाकॉइड थे वो स्टैक हुए पड़े होते हैं ना, तो अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन्स होती है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, पिगमेंट्स होता है, जो कि क्या करवाते हैं, जो कि क्या करवाते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा। तो बच्चों आपको इसका पता चल गया होगा कि अनस्टैक्ड लाइक मेम्ब्रेन होती है, जो इसके अंदर पिगमेंट्स होता है, जो कि किसका काम करती है, थैलाकॉइड का काम करती है और फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। तो ये था किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर किस तरह फोटोसिंथेसिस, कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, आपको पता चल गया। आगे जो डिफरेंस है वो है बच्चों के मेजर स्टेप्स, मतलब कौन कौन से स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस में, कौन से स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन में। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन के तीन स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है बच्चों, आपको पता है साइटोप्लाज्म में, जब क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एंड लाइट रिएक्शन आपको पता होगा कहाँ होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, और आपको पता चल गया होगा, लाइट रिएक्शन जो होता है बच्चों थैलाकॉइड में होता है, थैलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो आपको लोकेशन का भी पता होना चाहिए। आगे एटिव प्रोडक्शन दोनों में होती है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन। आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, किसमें प्रोड्यूस करने में, एटीपी जनरेट करने में, केमियोस्मोसिस। ठीक है ना, उसको आपको पता चलेगा, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे केमियोस्मोसिस तो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एटीपी किस तरह प्रोड्यूस होता है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सब में ही क्या होती है बच्चों, एनर्जी जनरेट होती है। जो ये प्रोसेस है वो एनाबॉलिक है और ये वाला कैटाबॉलिक है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी क्वेश्चन देखते हैं फोटोसिंथेसिस के रेस्पिरेशन में। बच्चों फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन क्या है कि हमने देखा था इसको करने के लिए दो चीजों का जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और तीसरी चीज क्लोरोफिल का होना जरूरी है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं और लाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होती है, क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि दो छोटे मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि ग्लूकोज है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एनाबॉलिक। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म बिग मॉलिक्यूल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं। ठीक है। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, टूटता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट करवाता है। तो आपको देखा, आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ग्लूकोज का एक बिग मॉलिक्यूल है और वो टूट के क्या बनाता है, दो छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है। इसका मतलब जब व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। होप सो आपको ईच डिफरेंस, ईच पॉइंट की समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको अभी भी कुछ क्यूरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।